इतिहास के पन्ने में आपका स्वागत है दोस्तों। मुगल भारत क्यों आए थे? मुगलों साम्राज्य का संपूर्ण इतिहास वो विदेशी शासक जो 1526 से 1857 तक लगभग 331 साल भारत पर राज करते रहे। सवाल ये है, मुगल भारत क्यों आए और उनका पूरा इतिहास क्या था? चलिए सच के साथ शुरू से जानते हैं। मुगल मूल रूप से मध्य एशिया के थे, आज का उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान क्षेत्र। उनका नाम मुगल मंगोल से आया क्योंकि वे चंगेज खान और तैमूर के वंशज थे। लेकिन मुख्य कारण था भारत की अपार दौलत। उस समय भारत को सोने की चिड़िया या स्वर्ण पक्षी कहा जाता था। दुनिया का सबसे अमीर देश था। सोना, हीरे, मसाले, कपड़ा, सब कुछ यहां था। बाबर जैसे योद्धा के लिए ये लालच था साम्राज्य बढ़ाना और धन लूटना। बाबर 1526 से 1530 मुगल साम्राज्य के संस्थापक। जन्म 1483 में फरगाना में। 12 साल की उम्र में राजा बने, लेकिन चाचा और दुश्मनों से हारकर काबुल चले गए। 1525 में भारत पर नजर डाली। इब्राहिम लोदी दिल्ली पर राज कर रहे थे, लेकिन कमजोर थे। 21 अप्रैल 1526 पानीपत की पहली लड़ाई। बाबर की सिर्फ 12,000 सेना ने लोदी की 1 लाख सेना को हराया। कारण? बाबर के पास तुर्की बारूद, तोपें और बेहतर रणनीति थी। लोदी के 300 हाथी डर से अपनी ही सेना पर भगदड़ मचा दी। लोदी मारा गया। इसके बाद खानवा 1527 में राणा सांगा को हराया। बाबर ने दिल्ली में मुगल सल्तनत की नींव रखी, लेकिन 1530 में मौत हो गई। हुमायूं 1530 से 1556 बाबर का बेटा। शुरुआत में कमजोर साबित हुए। भाइयों ने षड्यंत्र किए। 1539 से 40 में शेर शाह सूरी से चौसा और कन्नौज की लड़ाइयों में बुरी तरह हारे। 15 साल निर्वासन में रहे, सिंध, ईरान घूमे। 1555 में वापस आए, दिल्ली जीती। लेकिन अगले साल लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर मर गए। उनकी पत्नी हमीदा बानू से अकबर का जन्म हुआ था। अकबर 1556 से 1605 सबसे महान मुगल बादशाह। 13 साल की उम्र में गद्दी संभाली। बैरम खान ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू को हराया। अकबर ने साम्राज्य बहुत बढ़ाया, राजस्थान, गुजरात, बंगाल, दक्षिण तक। चित्तौड़ 1568 जीतने के लिए सुरंग खोदी क्योंकि किला अभेद्य था। नीतियां सेकुलर जजिया कर हिंदुओं पर खत्म किया। राजपूतों से वैवाहिक संबंध बनाए। फतेहपुर सीकरी बनवाई, 16 साल में पूरी हुई, लेकिन पानी की कमी से खाली हो गई। अकबर अनपढ़ थे, लेकिन बुद्धिमान। दीन ए इलाही शुरू किया। 1605 में मौत। जहांगीर 1605 से 1627 अकबर का बेटा सलीम। न्यायप्रिय लेकिन क्रूर भी। नूरजहां उनकी सबसे प्रभावशाली रानी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1615 में व्यापार की इजाजत दी, यहीं से अंग्रेजों का प्रवेश शुरू हुआ। कला और चित्रकला में रुचि। 1627 में मौत। शाहजहां 1628 से 1658 वास्तुकला का सुनहरा दौर। ताजमहल बनवाया मुमताज की याद में। लाल किला, जामा मस्जिद, दीवान-ए आम, दीवान-ए खास। मोर सिंहासन, हीरे जड़े बनवाया। भारत उस समय दुनिया के माल का 25% उत्पादित करता था। लेकिन बेटों में उत्तराधिकार युद्ध, औरंगजेब ने दारा शिकोह को मारा, शाहजहां को आगरा किले में कैद कर दिया। औरंगजेब 1658 से 1707 सबसे लंबा शासन, लेकिन पतन की शुरुआत। औरंगजेब ने भाइयों को मारकर गद्दी ली। शाहजहां को कैद रखा। नीतियां सख्त, जजिया फिर लगाया, कई मंदिर तोड़े, काशी विश्वनाथ, मथुरा के जबरन धर्मांतरण। मराठों, शिवाजी, राजपूतों, सिखों से लगातार युद्ध। साम्राज्य सबसे बड़ा हुआ, लेकिन आंतरिक विद्रोह बढ़े। 1707 में मौत। उनके बाद मुगल कमजोर हो गए। पतन का दौर 1707 से 1857।
बाद के बादशाह कमजोर बहादुर शाह आए, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह रंगीला आदि। कोई स्थिर नहीं रहा। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली लूटा, मोर सिंहासन ले गया। अफगान अहमद शाह अब्दाली ने कई बार हमला किया। मराठा, सिख, जाट, राजपूत मजबूत हुए। ब्रिटिश धीरे धीरे बढ़े। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने रंगून निर्वासित किया। मुगल साम्राज्य खत्म। दोस्तों, मुगल आए धन और शक्ति के लिए, लेकिन यहां बस गए क्योंकि भारत की समृद्धि, खेती, व्यापार और संस्कृति ने उन्हें आकर्षित किया। उन्होंने ताजमहल, लाल किला जैसी अमर इमारतें दीं, लेकिन युद्ध, लूट और धार्मिक कट्टरता भी। इतिहास में अच्छाई बुराई दोनों है, सच यही है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर करें। कोई सवाल हो तो कमेंट में बताएं।